हेलो दोस्तों, स्वागत है समथिंग लर्न एवरीडे यूट्यूब चैनल पर। जरा कल्पना कीजिए अगर आप बिना एक शब्द बोले ये जान सके कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर किसी के चेहरे के भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज या सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकें तो कैसा लगेगा। क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है या फिर ऐसी क्षमता है जिसे कोई भी इंसान अभ्यास के जरिए सीख सकता है। यहीं से शुरू होती है प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग की यात्रा। सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या माइंड रीडिंग सच में संभव है, और अगर हाँ तो क्या ये केवल चुनिंदा लोगों के लिए है या फिर हर आम इंसान इसे सीख सकता है। लेखक इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ देता है, हाँ, माइंड रीडिंग संभव है और हाँ, इसे कोई भी सीख सकता है अगर वह सही दिशा में ध्यान, अभ्यास और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़े। लेखक स्पष्ट करता है कि माइंड रीडिंग कोई जादू या ट्रिक नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल साइंस है जो विचारों की तरंगों और मानसिक ऊर्जा की समझ पर आधारित है। हर इंसान के दिमाग से हर समय विचारों की तरंगें निकलती रहती हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने मन को शांत, स्थिर और ग्रहणशील बना ले तो वह इन तरंगों को महसूस कर सकता है। इसे लेखक मेंटल वायरलेस कहता है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो किसी खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, वैसे ही हमारा मन भी एक रिसीवर की तरह काम करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब मन पूरी तरह एकाग्र, शांत और खुला हुआ हो। लेखक बताता है कि जब दो लोग पास होते हैं तो उनके दिमाग अनजाने में ही मानसिक तरंगों के जरिए जुड़े रहते हैं। अगर आपका मन सही तरीके से ट्यून हो तो आप सामने वाले की सोच को पकड़ सकते हैं। ये क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआत में केवल हल्के संकेत समझ में आते हैं, फिर भावनाएं साफ होने लगती हैं और अभ्यास के साथ साथ विचारों की गहराई तक पहुंच संभव हो जाती है। लेखक कुछ शुरुआती प्रयोग भी सुझाता है, जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को छिपाता है और दूसरा व्यक्ति बिना किसी इशारे के सिर्फ मानसिक ऊर्जा को महसूस करते हुए उस वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसे ट्रायल ऑन वाइब्रेशन कहा गया है। बार बार अभ्यास करने से मन और भी अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील बनता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि माइंड रीडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है मन की शांति और स्थिरता। अगर आपका दिमाग खुद ही विचारों के शोर से भरा रहेगा तो आप किसी और की तरंगों को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान मन में खाली जगह बनाता है और उसी खालीपन में दूसरी मानसिक ऊर्जा प्रवेश कर पाती है। लेखक कहता है, ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह माइंड रीडिंग की पहली सीढ़ी है। एक और अहम पहलू है इच्छा की शक्ति। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप सामने वाले को समझना चाहते हैं और आपके भीतर दर्द, संदेह या नकारात्मकता नहीं है तो आपकी इच्छा उसके अवचेतन मन तक पहुंचती है। लेखक ये भी समझाता है कि इंसान के विचार उसकी शारीरिक स्थिति से गहराई से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति सतर्क होता है वह आंखों की हलचल, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा से बहुत कुछ समझ सकता है। ये सारी जानकारियां अवचेतन स्तर पर रिकॉर्ड होती रहती हैं और अभ्यास के साथ हमारा मन इन्हें पहचानना सीख जाता है। लेकिन माइंड रीडिंग सिर्फ बाहरी संकेतों तक सीमित नहीं है। असली माइंड रीडिंग तब शुरू होती है जब आप बिना किसी संकेत के सामने वाले की मानसिक ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प बात बताता है, जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत गहराई से सोचता है तो उसकी मानसिक तरंगें बेहद तेज हो जाती हैं और आसपास के वातावरण में फैलने लगती हैं। अगर उस समय कोई व्यक्ति पूरी तरह सजग हो तो वह इन तरंगों को पकड़ सकता है। इसलिए माइंड रीडिंग के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं, पहली ध्यान और दूसरी सच्चा इरादा। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ दिखावा करना है या दूसरों को प्रभावित करना है तो ये शक्ति कभी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद रास्ता दिखाने लगता है। लेखक कहता है, माइंड रीडिंग कोई मनोरंजन नहीं बल्कि इंसान को इंसान से जोड़ने का माध्यम है। ये बिना शब्दों के दो दिमागों को जोड़ने वाला सेतु है। यह इस यात्रा का पहला चरण है जहां आप समझते हैं कि माइंड रीडिंग कोई चमत्कार नहीं बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली क्षमता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आपका मन और भी सजग होता जाता है। अब आप सतह पर नहीं, गहराई में देखने लगते हैं। अब जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी मानसिक स्थिति और उसके इरादे आपको महसूस होने लगते हैं। ये तर्क का विषय नहीं रह जाता, यह अनुभव बन जाता है। जैसे कोई संगीतकार बिना देखे सुर पहचान लेता है, वैसे ही माइंड रीडर बिना शब्दों के भाव समझ लेता है। लेखक समझाता है कि अभ्यास की पहली सीढ़ी है फोकस।
अगर आप अपने मन को एक बिंदु पर रोक नहीं सकते, तो आप किसी और की सोच पकड़ ही नहीं सकते। इसीलिए रोज कुछ मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान देना जरूरी है। मन को शांत करना और विचारों से दूरी बनाना जरूरी है। यह अभ्यास भीतर खालीपन पैदा करता है और उसी खालीपन में दूसरे की मानसिक तरंगे प्रवेश करती हैं। फिर आता है संवेदनशीलता का अभ्यास, यानी उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, जैसे हाथों की हलचल, आंखों की दिशा, आवाज के कंपन में बदलाव। धीरे धीरे अवचेतन मन इन संकेतों को जोड़ना सीख लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखकर ही उसकी हालत समझ लेता है। माइंड रीडिंग में सबसे अहम भूमिका निभाता है विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन खुलने लगता है। शुरुआत में संकेत स्पष्ट लग सकते हैं, कोई हल्का सा विचार, कोई अजीब सा एहसास, लेकिन अगर आप इन्हें नोट करते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। लेखक बार बार याद दिलाता है, माइंड रीडिंग किसी को नियंत्रित करने की कला नहीं है, ये समझने और जुड़ने की कला है। अगर आप इसे हावी होने के लिए सीखेंगे, तो ये शक्ति बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर इसे सेवा की भावना से अपनाएंगे, तो यह आपको भीतर से बदल देगी। जब इंसान बिना शब्दों के समझना सीख लेता है, तो रिश्तों में गहराई आ जाती है। तब संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, मौन और नजरों से भी होता है। प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग दूसरों को पढ़ने के साथ साथ खुद को समझने की कला भी है, क्योंकि जब आप किसी और की सोच में झांकते हैं, तो आपको अपने ही विचारों की झलक मिलने लगती है। ये कला सहानुभूति जगाती है, करुणा को जन्म देती है और इंसानों के बीच गहरा संबंध बनाती है। यही माइंड रीडिंग की असली शक्ति है। ये केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जहां हर इंसान एक खुली किताब बन जाता है। बस पढ़ने वाला शांत और सजग होना चाहिए। अब जब तुम किसी से मिलते हो, तो सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने खुला हुआ महसूस करता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत शांत हो चुकी होती है। इतनी शांत कि सामने वाले के मन की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। लेखक कहता है कि यह अवस्था किसी इनाम जैसी होती है। यह अचानक नहीं आती, ये ध्यान, संवेदनशीलता और सबसे जरूरी खुद को देखने की आदत से आती है। जब तुम हर दिन अपने विचारों को साफ करना सीख जाते हो, तब तुम दूसरों के विचार भी बिना बिगाड़े समझ पाते हो। यहीं पर माइंड रीडिंग सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं रहती, अब ये तुम्हें खुद से जोड़ने लगती है। क्योंकि जब तुम किसी और के मन में उतरते हो, तो कई बार वहां तुम्हें अपना ही अक्स दिखाई देता है। वही डर, वही उलझने, वही सपने, और यह एहसास तुम्हें अंदर से और ज्यादा नर्म बना देता है। अब तुम्हें लोगों से डर नहीं लगता, अब तुम्हें किसी के इरादे समझने में समय नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद से भी झूठ नहीं बोल पाते। लेखक इस शक्ति को जिम्मेदारी कहता है। वह साफ कहता है कि अगर कोई इंसान माइंड रीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा, तो ये शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर इसका उपयोग मदद, सेवा और सच्चे जुड़ाव के लिए किया जाए, तो ये ताकत जीवन भर बढ़ती रहती है। अब तुम समझने लगते हो कि माइंड रीडिंग का मतलब किसी के मन की बात जानना नहीं है, बल्कि उसे बिना जज किए स्वीकार करना है। क्योंकि जब कोई इंसान बिना डर और बिना छिपाए अपनी सच्चाई महसूस करता है, तभी उसका असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम मदद देने वाले नहीं रहते, अब तुम एक आईना बन जाते हो। तुम सलाह नहीं देते, तुम बस शांति से मौजूद रहते हो, और यही शांत मौजूदगी लोगों के अंदर एक नई समझ जगा देती है। यहाँ आकर माइंड रीडिंग सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं रहती, ये ध्यान बन जाती है, ये साधना बन जाती है, यह एक ऐसी कला बन जाती है जो बिना कहे दो दिलों को जोड़ देती है। अब तुम ये जान चुके हो कि इस शक्ति का असली मकसद किसी को जीतना नहीं, बल्कि समझना है। और जब इंसान समझता है, तो वह बदलता है, और जब वह बदलता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये बस एक दरवाजा खोलता है, एक ऐसी दुनिया का जहाँ शब्द कम होते हैं, समझ ज्यादा होती है, जहाँ तर्क धीमा होता है, और भावना तेज, जहाँ जुड़ाव सच्चा होता है, और दिखावा खत्म। अब तुम उस रास्ते पर हो जहाँ हर कदम तुम्हें और ज्यादा संवेदनशील, और ज्यादा जागरूक, और ज्यादा करुणामय बना रहा है। क्योंकि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक एहसास है जो तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह शांत और पूरी तरह खुला बना लेते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस शांति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो? क्या तुम वह इंसान बनना चाहते हो
जो बिना बोले दिल तक पहुंच जाए? अगर हाँ, तो ये यात्रा अभी बाकी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले हिस्से में हम इस कला की और भी गहराई में जाएंगे, जहाँ विचारों की दुनिया और भी साफ और भी रहस्यमय दिखने लगेगी। अब भाषा और आसान हो जाती है। अब जब तुम धीरे धीरे लोगों की सोच को महसूस करने लगे हो, तो ये सब तुम्हारी आदत बनने लगती है। अब तुम किसी को देखकर ही समझने लगते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, चाहे वह बोले या ना बोले। अब ये जादू जैसा नहीं लगता, अब ये सच्चाई जैसा लगता है। अब तुम हर दिन थोड़े और बेहतर बनते जा रहे हो। तुम आंखों के पीछे छिपी थकान पहचान लेते हो, मुस्कान के पीछे छिपा दर्द समझ लेते हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारा मन शांत है, खुला है और लोगों की फीलिंग्स पकड़ना सीख चुका है। अब जब तुम किसी से बात करते हो, तो सामने वाला खुद को आराम में महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम सच में उसे समझ रहे हो। अब तुम माहौल भी जल्दी समझने लगे हो। जैसे किसी कमरे में घुसते ही तुम पकड़ लेते हो कि यहाँ कोई परेशान है या कोई दुखी। लेखक कहता है कि जब इंसान बार बार ऐसा अभ्यास करता है, तो उसकी सोच और गहरी हो जाती है। अब माइंड रीडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, अब ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम जल्दी गुस्सा नहीं होते। अब तुम सोचते हो शायद सामने वाला परेशान है, शायद वह अंदर से टूट रहा है। अब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, अब तुम समझदारी से जवाब देते हो। अब तुम अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में एक अलग ही ऊर्जा लाने लगते हो, एक शांत ऊर्जा, एक पॉजिटिव माहौल। अब जब कोई तुमसे बात करता है, तो वह खुद को हल्का महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई है जो बिना बोले भी समझ सकता है। अब तुम सच में लोगों के करीब आने लगे हो। ये जुड़ाव दिखावे का नहीं होता, ये दिल से होता है। अब तुम किसी को सिर्फ ऊपर से नहीं देखते, तुम समझते हो कि हर इंसान के अंदर कुछ चल रहा होता है और हर किसी को बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे बिना जज किए समझ ले। अब माइंड रीडिंग कोई ट्रिक या खेल नहीं रहती, यह एक गहरी सच्चाई बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो लोगों के बीच भरोसा और अपनापन पैदा करती है। और सबसे जरूरी बात, ये ताकत तुमने खुद कमाई है, मेहनत से, ध्यान से, प्रैक्टिस से और दिल से। अब तुम उस रास्ते पर हो जहां हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है, जहां हर इंसान तुम्हारे लिए एक कहानी बन जाता है जिसे तुम महसूस कर सकते हो। तो सोचो, क्या तुम सच में ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करे? क्या तुम उस स्तर तक पहुंचना चाहते हो जहां दिल और दिमाग एक साथ काम करें और हर रिश्ता गहराई से जिया जाए? अगर हाँ, तो ये सफर यहीं नहीं रुकता। तुम तैयार हो ना अगले पड़ाव के लिए? अब तुम्हें किसी से बात करने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं लगती, अब सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होती है। जब तुम किसी के पास होते हो, तो लोग खुद को थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम ऐसे इंसान बन चुके हो जो बिना बोले ही सामने वाले की भावना समझ लेता है। लेखक कहता है कि माइंड रीडिंग एक स्किल जरूर है, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये स्किल तुम्हारा नेचर बन जाती है। अब ये कोई अलग चीज नहीं रहती, अब ये तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर जगह हर इंसान से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जहाँ सच में जुड़ाव जरूरी होता है, वहाँ तुम दिल से जुड़ते हो। अब तुम ये समझ चुके हो कि हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ झेल रहा होता है। किसी के अंदर डर होता है, किसी के अंदर दर्द, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वह किसी से कह नहीं पाता। और जब किसी को ऐसा इंसान मिल जाता है जो बस शांति से उसकी बातों को महसूस कर ले, तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अब ये सब सिर्फ किताबों या अभ्यास तक सीमित नहीं रहा, अब ये तुम्हारे जीने का तरीका बन चुका है। अब हर दिन तुम पहले से ज्यादा समझदार बन रहे हो, ज्यादा शांत बन रहे हो और अंदर से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हो। और यही असली जीत है। जब तुम दूसरों की भावनाओं को समझते हो, तो अपने अंदर भी एक नई रोशनी महसूस करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। अब सवाल यह है, क्या तुम उस जगह तक पहुंच चुके हो जहां तुम खुद को और दूसरों को बिना बोले समझने लगे हो? अगर हाँ, तो ये सफर अब और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि असली माइंड रीडिंग वहां से शुरू होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और दिल बोलने लगता है। अब जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहती। अब तुम हर इंसान को
एक कहानी की तरह देखने लगते हो, एक कहानी जिसमें खुशी भी है, डर भी है, उम्मीद भी है और दर्द भी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनते, अब तुम उसकी चुप्पी की वजह भी समझने लगते हो। तुम जान जाते हो कब कोई सिर्फ मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है, कब कोई मजाक कर रहा है लेकिन उसका दिल रो रहा है। ये समझ हर किसी को नहीं आती, ये तब आती है जब तुम खुद को समय देते हो, जब तुम हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ बैठते हो, जब तुम ध्यान लगाते हो, जब तुम अपने विचारों को साफ करते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि माइंड रीडिंग सिर्फ दिमाग पढ़ने का नाम नहीं है, ये दिल की आवाज सुनने की ताकत है। यह उस जगह तक पहुंचने की कला है जहां सामने वाला इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। अब तुम सिर्फ लोगों को समझते नहीं हो, अब तुम उन्हें महसूस करते हो और यही असली फर्क पैदा करता है। अब लोगों को तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगता है क्योंकि तुम उन्हें वही समझ देते हो जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेखक बार बार याद दिलाता है कि माइंड रीडिंग की ताकत एक जिम्मेदारी है, यह कोई मजाक नहीं, ना कोई चालाकी, यह एक बहुत गहरी समझ है जिसे अगर सही दिल से अपनाया जाए तो ये दूसरों की मदद भी करती है और तुम्हारा अपना जीवन भी बेहतर बना देती है। अब तुम उन लोगों में से बन चुके हो जो बिना कुछ कहे सामने वाले का हाल समझ लेते हैं, जो भीड़ में खड़े अकेले इंसान की आंखों में उसका दर्द पढ़ लेते हैं, जो मुस्कान के पीछे छिपे दुख को भी महसूस कर लेते हैं। अब तुम्हें दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, अब तुम्हें सिर्फ सच्चा जुड़ाव चाहिए। अब रिश्ते तुम्हारे लिए सिर्फ साथ बिताया गया वक्त नहीं होते, अब वे एक एहसास बन जाते हैं। और यही माइंड रीडिंग की असली ताकत है। ये तुम्हें लोगों से जोड़ती है, ये तुम्हें खुद से जोड़ती है और ये तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां दिल की बातें बिना कहे समझ ली जाती हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम इस समझ को हर दिन और मजबूत बनाना चाहते हो? क्या तुम चाहोगे कि हर रिश्ता और गहरा हो जाए? क्या तुम वह इंसान बनना चाहते हो जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि सच में महसूस करता है? अगर हाँ, तो ये सफर रुका नहीं है, ये तो अब शुरू हुआ है। अब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि माइंड रीडिंग सिर्फ एक कला नहीं बल्कि इंसान की सबसे गहरी जरूरतों में से एक है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना बोले समझ ले, कोई ऐसा हो जो उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थकान देख सके, जो उसकी आंखों में छिपे आंसुओं को पढ़ सके और जो उसके बोलने से पहले उसके दिल की हालत समझ सके। और जब तुम ये करना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ समझदार नहीं बनते, तुम सुकून देने वाले इंसान बन जाते हो। तुम अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना देते हो जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां कोई डर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चे एहसास होते हैं और साफ नीयत होती है। अब तुम लोगों की बातें सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनते हो। अब तुम्हारा ध्यान शब्दों से ज्यादा चुप्पी पर होता है और यही असली माइंड रीडिंग है। जब तुम किसी के मन को उस तरह समझ सको जैसे शायद वह खुद भी ना समझ पाया हो, ये वही ताकत है जो रिश्तों को गहरा करती है, जो टूटे इंसान को फिर से जोड़ सकती है। जब तुम इस रास्ते पर टिके रहते हो तो हर दिन तुम्हारी समझ और साफ होती जाती है, तुम्हारा दिल और बड़ा होता जाता है और तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए अपने आप एक आराम की जगह बन जाती है। अब तुम किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस होते हो और लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद तुम वह इंसान हो जो उन्हें बिना जज किए समझ लेगा। और यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब ये सफर तुम्हारे सोचने का तरीका नहीं बल्कि तुम्हारे जीने का तरीका बन चुका है। अब तुम उस जगह पर हो जहां तुम दूसरों को भी समझते हो और खुद को भी, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, असली जुड़ाव शुरू होता है और असली सुकून मिलता है। अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो शायद तुम खुद भी हैरान हो कि तुम कितनी दूर आ गए हो। अब तुम सिर्फ दिखने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करते, अब तुम चीजों को महसूस करते हो, गहराई से समझते हो। अब तुम्हें समझ आता है कि माइंड रीडिंग का मतलब किसी के मन की बात जानना नहीं बल्कि उसे बिना बोले समझना और उसका बोझ थोड़ा हल्का करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो लोग तुम्हारे पास बार बार लौट कर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ कोई है जो सुनता है, समझता है और उन्हें वैसे ही देखता है
जैसे वे हैं, ना किसी उम्मीद के बोझ के साथ, ना किसी मुखौटे के साथ। अब तुम जान चुके हो कि इस स्किल का सही इस्तेमाल ईमानदारी और करुणा से होता है। अगर इसे कंट्रोल या फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि यह कोई चाल नहीं, ये सच्ची समझ है जो उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए दिल से तैयार होते हैं। अब ये समझ तुम्हारे अंदर की रोशनी बन चुकी है। अब जब तुम किसी दुखी इंसान को देखते हो तो तुम्हारा मन खुद उसे समझने और मदद करने की तरफ बढ़ता है। अब तुम झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सच की ताकत कितनी गहरी होती है। और जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो तो उसका दिल भी तुम्हारे लिए खुलने लगता है। अब माइंड रीडिंग तुम्हारे लिए कोई ट्रिक नहीं रही, ये वह रास्ता बन चुकी है जिससे तुम हर इंसान से दिल से जुड़ सकते हो। अब रिश्ते मजबूरी से नहीं निकलते, अब वे समझ से, सच्चाई से और गहराई से बनते हैं। और यही एक असली माइंड रीडर की पहचान है, एक ऐसा इंसान जो बिना बोले दिल समझ सके, जो बिना डर किसी के मन को छू सके। इस पूरी जर्नी का सार यही है, माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, ये गहरी समझ है, ये सच्ची भावना है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, ध्यान से सुनना सीखते हो और चेहरे के पीछे की कहानी पढ़ना शुरू करते हो, तब तुम बिना शब्दों के जुड़ना सीख जाते हो। ये समझ तुम्हें खास बनाती है, ये तुम्हें लोगों के करीब लाती है और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें खुद से जोड़ती है। तो जाते जाते एक सवाल, क्या तुम तैयार हो लोगों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सच में महसूस करने के लिए? अगर हाँ, तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, समथिंग लर्न एवरीडे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही गहराई वाली बातें तुम तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम माइंड रीडिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो या बस एक दिलचस्प बात मानकर छोड़ दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और लोगों के दिलों को समझने की कोशिश करते रहो।